नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय मऊ सदर में हूं और मऊ सदर की बात की जाए तो जो रोड है आजमगढ़ की तरफ जाता है, मैं वहीं पर हूं। हमारे साथ हैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मऊ सदर। तो अध्यक्ष साहब, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष साहब, हमारा सवाल है कि MLC जो बिछेलाल बने हैं, क्या उससे पहले आपको संपर्क किया गया? महाराज, आपको बतावें, आज MLC बनने और बनाने की बात नहीं है। आज लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है और लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र देखते हुए आज चुनावी समर में सब लोग कूद लिए हैं, कमर कस लिए हैं। हम लोग भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार माननीय राजू राय जी तय किए गए हैं। भारी बहुमत से जिताने के लिए दिन दुगना रात चौगुना हम लोग भी अपना जन चौपाल लगा करके, जनसंपर्क करके अधिक से अधिक वोटों से चुनाव जीताने के लिए हम लोग धरातल पर अपना काम कर रहे हैं। महेंद्र जी बोल रहे हैं कि MLC की बात नहीं है। हमारा सवाल अगला है कि राजभर समाज से आप एक नेता हैं, तो राजभरों को क्या जाकर कहेंगे कि एक राजभर को हराइए, एक राय साहब को जिताइए, कैसे कहेंगे आप? फिर कह रहा हूँ, जो MLC की आपने चर्चा किया, महेंद्र राजभर 19.5 वर्ष तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ था। महेंद्र राजभर यह मान करके नहीं था कि हम MP बन जाएंगे, MLA बन जाएंगे या MLC बन जाएंगे या जिला पंचायत सदस्य बन जाएंगे या जिला चेयरमैन बन जाएंगे। यह मान करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ हम नहीं थे। जब तक ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई समाज के हित में था, तब तक महेंद्र राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ कंधा मिला करके चला। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मेरे साथ हजारों हजार कार्यकर्ताओं ने जो हट करके कमर कसा है, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनवाने का लोगों ने काम किया है। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की जो लड़ाई है कि जब तक समाज के बेटी और बेटा को हक और हिस्सा नहीं मिलेगा, तब तक सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का कार्यकर्ता संघर्ष करता रहेगा। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग MLC बन जाएं, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग विधायक बन जाएं, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सांसद बन जाएं। बिना कुछ बने हुए समाज की आवाज़ बुलंद अगर कोई करना चाहता है तो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता करना चाहते हैं। हम लोग स्वार्थी लोग नहीं हैं कि अपने स्वार्थ में हम लोग लीन रहें, अपने मंत्रिमंडल में हम लोग चले जाएं, अपने बेटा को हम लोग सांसद बना दें या हम लोग खुद को सांसद बन जाएं। इसके लिए महेंद्र राजभर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर के बनाने का काम नहीं किया है। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी यदि हम लोगों ने बनाया है तो समाज के हित के लिए बनाया है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए बनाया है, नौजवानों के लिए बनाया है। नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, इसके लिए जो हम लोगों ने बनाने का काम किया है। इस नाते सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को हम लोग 2024 में समर्पित जो उम्मीदवार हैं, समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं माननीय राजू राय जी, इनको चुनाव जीता करके इस बात को हम लोग प्रमाणित करना चाहते हैं कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी इंडिया गठबंधन का ही उम्मीदवार दिल्ली के पंचायत में जाएगा। ठीक है महेंद्र जी, लेकिन राजभर कैसे वोट देगा राजू राय को? आप तो ये बता नहीं रहे हैं, कैसे हिसाब से देगा राजभर? आप मान करके चलिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नेता चाहे जितना मेहनत कर लें, इसमें कहीं कोई संशय और दो राय नहीं है। चाहे जितना उनको मेहनत करना हो कर लें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 24 में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि महेंद्र राजभर समाज के लिए संघर्ष करने के लिए निकला है कि ओम प्रकाश राजभर समाज के लिए संघर्ष करने के लिए निकले हैं। आज उनको MLC पद दिखाई दे रहा है ना, जो आपने चर्चा किया। महेंद्र राजभर थोक करके चाटने वाला इंसान नहीं है। यानी आप मान रहे हैं कि आपको संपर्क किया गया था? नहीं, हमारी बात सुनिए। इसका जवाब ओम प्रकाश राजभर से आप पूछिएगा कि संपर्क किया गया था कि नहीं किया गया था। हम MLC के लिए हम लालच में नहीं हूँ। ये लालच हमने छोड़ दिया। ओम प्रकाश राजभर, आप करो भाई लालच। महेंद्र राजभर को इस बात का लालच नहीं है कि मैं MLC बन जाऊं। महेंद्र राजभर को एक चीज़ का लालच है, एक लड़ाई, एक चीज़ में 19.5 वर्ष की मेहनत को हमने दरकिनार कर दिया। एक विषय को लेकर के हमने कहा कि डोएटेड नेताओं को 22 में गठबंधन जो हुआ है, गठबंधन में जो 17 सीट समाजवादी पार्टी ने आपको दिया है 17 सीटों में आप कम से कम 5 समाज के नौजवानों को टिकट दीजिए और कम से कम 7 से 8 डोएटेड जो दलित और महादलित और अति दलित के लोग जो हमारे साथ कंधा मिला करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को इस हैसियत में लोगों ने लाया है। वैसे डोएटेड नेताओं को आप टिकट दे करके उत्तर प्रदेश के सदन तक ले चलिए, ताकि उत्तर प्रदेश के सदन में गरीबों की आवाज़ लोग उठा सकें और गरीबों की लड़ाई लड़ करके गरीबों के बेटी और बेटा को लोग हिस्सा दिला सकें। ठीक है, हमारा सवाल है कि मैं बिच्छे लाल जी से पूछा था,
आपके बारे में वो आपको पहचानने से मना कर दिए थे, इस पर क्या कहेंगे आप? अभी तो इसका जवाब तो बिछेलाल दे सकते हैं। वो बोले थे, मैं बोला था कि महेंद्र राजभर, तो बोले महेंद्र कौन, हमको पता नहीं। मैं लगा वही महेंद्र जो अपना मऊ सदर से प्रत्याशी भी थे, आपके बगल के रतनपुरा के हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से। बोलते हम पहचानते नहीं। उनके पीछे मकसद क्या था? बिछलाल का कहने का मतलब क्या था? हो सकता हो, हमारा कोई उनसे द्वेषा भावना थोड़ो है, नहीं कोई द्वेषा भाव नहीं है। नहीं, हमने जो खर्चाली ठोका है, खर्चाली के दर से अगर किसी भाई को अगर एमएलसी बना दिया जाए तो उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं। यानी आपका कहने का मतलब कि आपके डर से बिछलाल को बनाया गया है। अब आप खुद को कयास लगा सकते हैं, खुद को इस बात को आप जान सकते हैं। आज जो परेशान है ना, आप घबराइए मत। इसी 24 में ये प्रमाणित मैं कर दूंगा कि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी समाज की लड़ाई लड़ रही है कि आप समाज की लड़ाई लड़ रहे हो। थोड़ा सा धैर्य तो रखिए, 24 के चुनाव का इंतजार करिए। ठीक है, हमारा सवाल अगला है अध्यक्ष साहब कि आप लोग जब अखिलेश यादव जी से मिलते हैं तो आप लोग अपना साफा उतार देते हैं। बहुत कार्यकर्ता, बहुत आपके ही कुछ लोग बोलते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? वो सर पे लाल टोपी लगा के रखते हैं, लेकिन आप लोग साफा उतार के मिलते हैं। देखिए, तमाम बार मिला हूँ, तमाम बार में कभी साफा कभी टोपी आपको दिखाई दिया होगा। ये तो नहीं, 2-3 बार देखा हूँ। देखिए, और बोलते हैं लोग जाके घुटना टेक दे रहे हैं अखिलेश यादव के सामने कि नहीं नहीं हमारी पार्टी है, ये नहीं है। बहुतों बार आपने देखा होगा, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है कि घुटना मैं टेक दिया हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हमने हाथ मिलाया है, कंधा मिलाया है, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं घुटना टेक दिया हूँ। ठीक है, अरे हमारा सवाल अगला ये है कि लोग कह रहे हैं कि राजू राय को टिकट दिलाने में आपकी अहम भूमिका है। अरे महाराज, राजू राय जी को जो टिकट मिला है समाजवादी पार्टी का विषय है। हम तो नहीं, उसमें ये लोग कह रहे हैं कि महेंद्र राजभर जी आश्वासन दें कि राजभरों का वोट मिलेगा और इन्हीं पर चढ़ेगा, इसके लिए राजू राय को टिकट मिला। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप 24 का इंतजार करिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वही राजनीति करने नहीं निकले हैं। महेंद्र राजभर भी माना जाए कि आपकी भूमिका थी उनकी टिकट के पीछे। महेंद्र राजभर भी उनके साथ लगभग 19.5 वर्ष तक कंधा मिला करके चला है। उनके पहले से भी महेंद्र राजभर राजनीति करता हुआ चला आ रहा है, तो वही राजनीति थोड़ो करते हैं। वो चैलेंज अगर दे रहे हैं समाज के बूते, तो मैं भी तो चैलेंज दे रहा हूँ। अगर उनको ये घमंड है, ठगने के बल पर उनको घमंड है कि हम समाज को अपने तरफ रिझा करके वोट डलवा लेंगे, तो मेरा भी भरोसा है समाज के ऊपर। मेरा भी उसी समाज में रोटी बेटी का संबंध है। मेरा भी भरोसा है समाज के ऊपर। समाज इस बात को जानता है कि महेंद्र राजभर अपने बीवी को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके समाज के नाम पर, समाज के लिए 19.5 वर्ष तक घर दुआर छोड़ा। महेंद्र राजभर को क्या मिल गया? लोग बोल रहे कि आपकी पार्टी प्रगति नहीं कर रही है, यानी 1 साल धीरे धीरे हो गया, आप लोग समाज में जोड़ नहीं पा रहे हैं, बस चल रहे हैं। ये कौन कह रहा है? अब नाम क्यों बताऊं? ये कौन आपको कह रहा है कि प्रगति नहीं हो रही है? नहीं, ठीक है, कहने वालों को कहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रगति का रिजल्ट हम कह रहे हैं कि हम कितना पढ़े हैं साल भर में। बोर्ड का परीक्षा होता है ना, तो फेल होंगे तो ये मान लीजिएगा कि नहीं प्रगति नहीं हो रहा है। अगर हम पास हो जाता हूँ तो उनके सवाल का जवाब हमारे पास में हो जाएगा, हमको जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। धैर्य रखिए, 24 के रिजल्ट का आप इंतज़ार करिए। जो घोसी उपचुनाव का रिजल्ट आया था, घोसी लोकसभा को जनता वही दोहरा करके प्रमाणित करेगी 24 में कि हम लोग किसके साथ। लेकिन घोसी लोकसभा जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उपचुनाव, वो अलग था, ये लोकसभा है महेंद्र जी, ये लोकसभा, इसकी अलग बात हो जाएगी। नहीं, मैं भी जान रहा हूँ कि लोकसभा बड़ा क्षेत्र होता है, लटके हैं। 5 विधानसभा का क्षेत्र एक लोकसभा होता है। मुझे भी रिएक्शन था, दारा सिंह चौहान का एक रिएक्शन भी था। मत घबराइए, आप लोग फायदा मत घबराइए, थोड़ा सा इंतजार करिए, बड़ा आनंद आएगा 24 के चुनाव के बाद। आपको देखिएगा, मैं कह रहा हूँ ना, अगर जो आप लोग हार गए तब, हम कह रहा हूँ ना, हराना जिताना जनता का काम है, लेकिन मेरा जनता के ऊपर 100% इस बात का कॉन्फिडेंस है कि इस बार राजू राय को तन मन के साथ लोग एक वोट दे करके, लाखों से ऊपर वोट से लोग चुनाव जीता करके दिल्ली के पंचायत में इस बार लोग भेज। लोग तो बोल रहे हैं कि समाजवादी से चौहान को टिकट नहीं मिला, चौहान समाज वोट ही नहीं देगा। ये आप कह रहे हैं, ये कुछ लोग नहीं कह रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं, तो उनके लोग कहते होंगे, मतलब में ही कुछ अंदर लोग हैं। नहीं ना, ऐसा भैया चौहान तो वोट देंगे नहीं ना, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है कि समाजवादी पार्टी का जो कद्दावर नेता होगा, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होगा, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो नहीं करेगा। वो अगर करेगा
तो कहीं ना कहीं ये जान लीजिए दूसरे दल का कार्यकर्ता भड़काऊ भाषा बोल ठीक है, करके अभी चौहान समाज ठीक को है। बरगलाने का अभी आप कोशिश बोले कि करेगा। जो असली समाजवादी चौहान होगा नहीं बोलेगा, तो फिर आप लोग भाजपा वाला जो विरोध कर रहे हैं अरविंद जी का, उस बात को क्यों लेके आप लोग चलते हैं कि देखिए भाजपा के लोग खुद विरोध कर रहे हैं। देखिए भाजपा के साथ हम कह रहे हैं कि जस करनी तस भोग उठावा, है ना, ये कहावत है ना। तो जो उन्होंने किया है, हम ये नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के एक एक डोनेटेड कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को जमीन से उस ऊंचाई तक पहुंचाया है कि उत्तर प्रदेश में लोगों ने सरकार बनाई। कार्यकर्ताओं के दम पर उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनी है। देश में दो बार सरकार बनी, तीसरी बार के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नहीं हमारी बात सुन लीजिए, बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं का मैं सम्मान करता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर यही हो कि हम माँ बहन की गाली सुन करके वैसे कैंडिडेट को वोट दें वैसे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को वोट दें, कुछ तो भाजपा वाले तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? बोला कि हम अरविंद राजभर को नहीं, हम तो मोदी और योगी जी को देखकर नहीं, यहाँ तो अरविंद राजभर को वोट न दिया जा रहा है। हम लोग को दिल्ली दिखाई दे रहा है। नहीं, यहाँ नहीं, ये मत आप बताइए, नहीं, ये हमको समझाने का कोशिश मत करिए। यहाँ एनडीए गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर के खाते में सीट है, न कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट है। अगर भारतीय जनता पार्टी के अरविंद जीतेंगे तो दिल्ली नहीं, यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट हो तब तो कमल का फूल होना चाहिए ना। लेकिन गठबंधन के तहत जैसे आप हैं, लोग बोलेंगे ना कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का तो कैंडिडेट नहीं है, ये तो राजू राय हैं समाजवादी का, ये बात भी फंस सकती है ना। नहीं महाराज, हमारे लोग इस बात से 100% संतुष्ट हैं। हो सकता है वो लोग भी ना, कहीं कोई बात नहीं है। इस बार साइकिल को लोग वोट मजबूती के साथ करने जा रहे हैं, देखिएगा 24 का इंतजार करिए। आखिरी सवाल कि आप चुनाव तो लड़े नहीं तो 27 की तैयारी है? आप आखिरी सवाल हमारे कि आप चुनाव तो लड़े नहीं तो 27 में उम्मीद है कि आपकी पार्टी से लोग आएंगे? यही 24 में तैयारी हो रहा है महाराज। 24 में इस बात को साबित कर दूंगा कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी 27 में क्या करेगी, और 27 के पहले, 24 के बाद और 27 के पहले सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी क्या करेगी, इसी चुनाव के बदवा हम आपको फिर इसी तरह से बुला करके बताएंगे कि मदन जी आइए हमारे साथ बैठ करके आनंद थोड़ा सा ले लीजिए। लेकिन मेरा एक सवाल है कि समाजवादी एक भी राजभर को टिकट दी नहीं है, तो कैसे कहेंगे आप लोग भाई समाजवादी राजभरों की हितैषी है? अभी तो कई सीट खाली है, समाजवादी राजभर आएगा। अभी तो कई सीट खाली है। मुखिया का विषय है, नहीं आप लोग अपना नहीं सुनिए, नहीं मुखिया का विषय है। हम लोगों का जो राय सुझाव है वो वहाँ तक पहुँचा दिया गया है। मुखिया जो डिसीजन लेंगे हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। आप जो सवाल समाजवादी पार्टी से कर रहे हैं, यही सवाल अरविंद से पूछना चाहिए ना कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार दे दिया है, बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवार दे दिया है? ये बात उनके नेताओं से भी आप लोगों को पूछना चाहिए। चलो ठीक है, मिलेंगे तो जरूर पूछेंगे। धन्यवाद। ये थे महेंद्र राजभर जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका कहना कि राजभर आएगा, अभी समय है। और दूसरी बात कि 24 में हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को सबक सिखाएंगे। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसी खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।